स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। टेंस हमने पूरे कर लिए। उन टेंस को के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन से आपके आते हैं वो ट्रांसलेशन के ही आते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, हिंदी में कोई वाक्य दिए रखेंगे उनको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे, या फिर अंग्रेजी में कुछ वाक्य दिए होते हैं उनको हिंदी कैसे बनाएंगे। तो हमें ये पढ़ना है और एग्जाम में ये आपके 5 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। टेंस आपने पढ़ लिए, अब आपको उनकी अंग्रेजी कैसे बनानी है ये देखेंगे। देखो, सबसे पहला हमारे पास में वाक्य है, वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वाक्य हमने पढ़ा। और वाक्य पढ़ करके हमें हिंदी वाक्यों को पहचान में लाना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये दो दे रखा है वर्ड आ रहा है, तो है किसका होता है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में है आता है, लेकिन प्रेजेंट में है आ रहा है तो प्रेजेंट की तो पार्ट है ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे रहा वर्ड कंटिन्यूटी को बता रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी हम अंग्रेजी बना दो। स्ट्रक्चर आपको पता है ना, बच्चे, बच्चे को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, है ना। अब ये चिल्ड्रन प्लूरल में है और इस प्लूरल को हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा ये अपने पास में, कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज, आर और एम। तो ये बहुवचन में है, तो ये अपने साथ में क्या ले लिया, आर आ गया। खेलने, और कंटिन्यूअस टेंस में हमारी क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसी हो जाएगी प्लेइंग। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्रिकेट। कहीं पे भी कोई दिक्कत आई नहीं। अगर आप भी ऐसे बनाओगे तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर इसमें पूरा हो जाता है। अब दूसरा हमारा जो सेंटेंस देखना है, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है वर्ड आ रहा है, वही प्रेजेंट का है। अब इसमें देखो, आपको मेन वर्ब पकड़ोगे तो इसमें मेन वर्ब क्या है, देखो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो अपन जो, अगर आपको इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्ट में रखे, इसको कंटिन्यूस में रखे, तो ये है तो प्रेजेंट सिंपल का ही है। तो यहाँ पे देखना बेटा आप एक बार, ये जो इज, आर और एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही काम करती है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का। अगर ये अकेले आती है, अपने साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, तो ये हमेशा किसका काम करेंगी, मेन वर्ब का। और प्रेजेंट सिंपल में ही यूज किया जाता है। देखो अभी हम सेंटेंस बनाएंगे, उसमें पता चलेगा, है ना। मेरा स्वास्थ्य, तो इस मेरे स्वास्थ्य के अंग्रेजी बना दो माई हेल्थ, बन गया। अब है के लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे मेन वर्ब समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो मेरा स्वास्थ्य एक वचन है तो इज आ जाएगा, माई हेल्थ इज, है ना। और नॉट आ रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, माई हेल्थ इज नॉट। ठीक को अंग्रेजी में बोलते हैं बैड, और आज को बोलेंगे टुडे। अब आपकी बात आएगी, मैम इसमें तो कोई मेन वर्ब ही नहीं आ रही। तो वो ही मैं आपको बताना चाह रही थी कि कई बार आपको बुक्स में उठा के देखना कि इज, आर और एम ये बिना आईएनजी फॉर्म के मिलते हैं, तो वहां पे आपको समझ जाना कि वो वाक्य किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है। कि यहाँ पे जो इज है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम करती है। और टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। अगर इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आ जाती है, जैसे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रहा है आर के साथ में, है ना, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और बिना आईएनजी फॉर्म के इज, आर और एम होते हैं, तो वो किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। लेकिन वहां आप देखना, यहाँ लास्ट में रहा, रही, ऐसे कंटिन्यूटी वाले वर्ड्स नहीं होंगे, अकेला है वर्ड दिखेगा, तब आपको ये समझना है कि ये किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का क्या होगा। और हमें इज, आर, एम में से ही प्रयोग करना है। ऐसे ही है जो हो, हैव का भी होता है ना। हैज, हैव भी कई बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखती हूं, इससे देखना, मेरे पास एक पेन है ना। इस इजारा के साथ में मैं ये बताऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या है। अब ये है, तो यहाँ पे ये देखो पास में एक पेन
पेन है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पिता है, मेरी माता है। तो जो अधिकार की बात आती है तो इसको है का अर्थ किसमें, इसका हिंदी अर्थ होता है रखना। मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है रखना। तो इस सेंटेंस में वही बन जाएगा आई बहुवचन में गिना जाता है, इसलिए आई के साथ में क्या आएगा, हैव ए पेन। अब देखो यहाँ पे भी हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, मेन वर्ब अकेला ही है। तो ये हमें समझना है कि इसका काम करेगा मेन वर्ब का, और ये सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का। अब आगे देखो, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, क्या आप हमेशा सड़क के नियमों का पालन करते हैं। तो ये यहाँ पे तय है आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कोई झंझट नहीं है। तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या देखेंगे, डू और डज। तो डू डज में से देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। आप यू वर्ड आएगा, तो यहाँ पे यू बहुवचन में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, डू, है ना। यू सब्जेक्ट हो गया, डू यू, है ना। अब इसके बाद में पालन करना मेन वर्ब है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे फॉलो। डू यू फॉलो ऑलवेज, हमेशा आपको बोलते हैं ऑलवेज। डू यू फॉलो ऑलवेज रूल्स ऑफ रॉड, ठीक है। डू यू फॉलो ऑलवेज रूल्स ऑफ रॉड, क्या और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब है राधा ने अपना वचन पूरा किया, तो किया मीन्स काम तो पहले हो गया, तो ये किसका वाक्य है, ताथा तिथि नहीं दिखा, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से हमें लग रहा है वचन को पूरा किया, मतलब उसने पहले ये काम, किसी को कोई वचन दिया होगा कि मैं तेरी सहायता करूंगी कुछ भी, तो उसने अपना वचन किया। कृष्ण जी को उसने कुछ वचन किया होगा, वो वाली राधा देखे, तो ये कब की बात है, पहले की, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो इसमें राधा सब्जेक्ट हो गया, राधा। अब इसमें देखो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, लेकिन ये साधारण वाक्य है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है ना। राधा ने अपना वचन पूरा किया, तो राधा कंप्लीटेड, पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट हर प्रॉमिस। यहाँ पे ये क्या आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी इसके अंदर, क्यों साधारण वाक्य है। लास्ट में वो ये स्वास्थ्य ही धन है, यहाँ पे भी वो इजारण वाला आएगा, कोई समझ में नहीं आ रहा किसका, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे, तो स्वास्थ्य को बोलते हैं हेल्थ, है के लिए क्या लगाएंगे, एक वचन है तो इज, और धन के लिए क्या आएगा, वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस हिंदी के लिख करके और उनको इंग्लिश में बनाने हैं, और आप बनाता जहां पे प्रॉब्लम आए तो जब स्कूल में आओ तब इनको पूछना, ये आपके एग्जाम में आते हैं। और ऐसे करने से आप देखो कहानी बनाना सीख जाएंगे, निबंध बनाना सीख जाएंगे, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है।